ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं क्षीं ह्रीं प्रीं प्रीं ह्रीं ओम क्लीं क्लीं कामाख्याय क्लीं क्लीं नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम माँ कामाख्या तंत्र की देवी का एक शाबर मंत्र है जो कि बुंदेलखंडी मंत्र माना जाता है। इसी मंत्र का विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। माँ भगवती कामाख्या तंत्र की देवी मानी जाती हैं और कामरूप देश का नाम तो आपने सुना ही होगा कि तंत्र की लगभग कहा जाए शाबर मंत्र की हो चाहे किसी भी प्रकार के तंत्र की उत्पत्ति हो, वो कामाख्या क्षेत्र से जुड़ी हुई होती है। माँ कामाख्या के इस शाबर मंत्र के प्रयोग करने से हर प्रकार की भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, मशान की बाधा, मरी की बाधा, बरम खब्बीश की बाधा, जिन्न की बाधा, तमाम प्रकार की डाकनी साकनी की बाधा, शत्रु के द्वारा किए गए घात प्रहार बाण मारण मूठ, तमाम प्रकार की बाधाओं से छुटकारा पाया जाता है। शाबर मंत्र देखिए एक शब्दों का जाल होता है। शाबर मंत्र कभी कभी शून्य से भी प्रभाव दिखाते हैं। यह मंत्र भी माँ कामाख्या का शून्य से प्रभाव दिखाने वाला मंत्र माना जाता है। ऐसे तो मंत्रों को सुनने की जो परंपरा है, खासकर शाबर मंत्रों की, अभी 10-12 साल से ही प्रचलित है। कई तंत्र ज्ञानियों ने रिसर्च किया और इन मंत्रों को श्रवण के लिए उपलब्ध कराया। बाकी ये मंत्र पहले अति गोपनीय माने जाते थे, यहाँ तक कि इन मंत्रों को मुँह से उच्चारण के रूप में भी नहीं बोला जाता था। इनको एकदम धीमे स्वर में बोला जाता था जो सिर्फ बोलने वाले को ही सुनाई दे, आम व्यक्तियों को नहीं सुनाई दे। लेकिन इस पर रिसर्च हुआ और लोगों ने इन मंत्रों को श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराया, क्योंकि ये मंत्र तत्काल ही प्रभाव दिखाते हैं और तत्काल ही बाधा से मुक्ति भी दिलाते हैं। माँ कामाख्या के इस मंत्र का हम आपको इस वीडियो में विधि विधान बताने वाले हैं। यदि इस मंत्र को आपको लगातार श्रवण करना है, इस वीडियो से रिलीज होने से पहले वाला आप वीडियो देख लीजिएगा, एक दिन पहले वाला, तो आपको इस मंत्र का श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। वैसे हमारे यहाँ के जो बुंदेलखंडी मंत्र होते हैं बहुत ही प्रभावशील होते हैं, थोड़ा सा तीक्ष्ण होते हैं, लेकिन तत्काल ही प्रभाव दिखा देते हैं। इन मंत्रों को यदि आप लगातार श्रवण करते हैं तो आपके शरीर पर अपने आप ही झाड़ा लगने लगता है और अपने आप ही बाधा से आपको मुक्ति मिल जाती है। मंत्र कुछ नहीं होते, हर मंत्र में एक उसके शब्द होते हैं और शब्द की छोटी छोटी ऊर्जाएं होती हैं। वह ऊर्जा हमारे शरीर की ऊर्जा से मिलती है और एक बड़ी ऊर्जा का निर्माण हो जाता है, जिससे हमारे अंदर व्याप्त हमारे आसपास क्षेत्र में जो भी नकारात्मक शक्ति होती है, जो भी भूत प्रेत बाधा होती है, ऊर्जा होती है खराब वाली, वो सब दूर हो जाती है और इन मंत्रों का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। माँ कामाख्या के इस मंत्र का हम एक बार श्रवण करेंगे और फिर इसकी हम आपको विधि जो कि बहुत ही आसान है और कोई भी इस विधि को कर सकता है, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी इस विधि विधान को कर सकता है। ओम नमो अनादि योगिनी महामाया कालों की काल महाकाल माई महाकाली जोगनी जगदम्बा जगज्जननी कामाख्या काली अम्बा अवलंबा खड़क खप्पर हाथ लिए प्रगटी माई कामरूदेस्तु कामाख्या केलानी कलकत्ता की तू ही काली आदि शक्ति आदि कुमारी चंडी चामुंडा मरघट वाली मेरी विपट्टार कर शत्रु को श्रृंगार भूत प्रेत जिन खबीश बरम मरी मशान पकड़ कर ले चल शमशान बांध कर इन सबको धरती गाड़ नरक में डार खड़ग से मार खप्पर में जलाकर सब खाक कर तंत्र की देवी तंत्र खा टोना खा दुष्ट गुनिया की विद्या खा दुष्ट गुनी को खा कंकाल मालिनी महामाई कामाख्या तुहे पराशक्ति की यान दुहाई भूतेश्वर भूतनाथ की। ओम क्लीं क्लीं कामाख्याय क्लीं क्लीं नमः। इस तरह का शाबर मंत्र है यह, इसे आप एक बार और श्रवण करेंगे और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताते हैं।
ओम नमो अनादि योगिनी महामाया कालों की काल महाकाल माई महाकाली जोगनी जगदम्बा जगज्जननी कामाख्या काली अम्बा अवलंबा खड़क कप्पर हाथ लिए प्रगटी माई कामरुदेश तु कामाख्या केलानी कलकत्ता की तू ही काली आदि शक्ति आदि कुमारी चंडी चामुंडा मरघट वाली मेरी विपट्टार कर शत्रु को संहार भूत प्रेत जन खबीश परम मरी मशान पकड़ कर ले चल शमशान बांध कर इन सबको धरती गाड़ नरक में डार खड़ग शेमार खप्पर में जला कर शब खाक कर तंत्र की देवी तंत्र खा टोना खा दुष्ट गुनिया की विद्या खा दुष्ट गुनी को खा कंकाल मालिनी महामाई कामाख्या तो है पराशक्ति की याद दुहाई भूतेश्वर भूतनाथ की ओम क्लीम क्लीम कामाख्याय क्लीम क्लीम नमः। इस तरह का देखिए मंत्र है जो कि बहुत आसान मंत्र है, बड़े जल्दी ही याद हो जाता है यदि आप इसे लगातार श्रवण करते हैं और स्क्रीन पर देख देख के पढ़ने का प्रयास करते हैं तो एक ही दिन में यह मंत्र याद हो जाता है। साबर मंत्र को सिद्ध करने से पहले इसे कंठस्थ करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जब तक ये मंत्र कंठस्थ नहीं होते तब तक ये आपको सिद्ध भी नहीं होते, तो इनको देख देख के सुन सुन के इन मंत्रों को कंठस्थ किया करिए। और दूसरी बात, जब आप मंत्र का श्रवण करते हैं तो इसकी ऊर्जा तरंग आपके शरीर की ऊर्जा तरंग से मिलान करती है। ऐसा करने पे आपके शरीर में तमाम प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे रोए खड़े हो जाना, उल्टी लगना, गुस्सा आना, रोने का मन करना, घबराहट होना, इस तरह के कुछ लक्षण इस मंत्र में प्रकट होकर आते हैं। ऐसे यदि कोई लक्षण प्रकट होकर आ रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि इस मंत्र की ऊर्जा हमारे शरीर की ऊर्जा से मैच कर रही है, हमको यह मंत्र सूट कर रहा है और हमको यह मंत्र असर कर जाएगा। अब इस मंत्र को सिद्ध कब करना चाहिए? देखिए, नवरात्रें, ग्रहण काल, दीपावली की रात, अमावस्या और दीपावली के दिन जो 11 दिन पड़ते हैं जठौनी एकादशी तक, उन दिनों में भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। जब ये सारे मुहूर्त आपको नहीं मिलते हैं, किसी कारणवश आपको जल्दबाजी है, तो किसी भी अमावस्या के दिन आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। सुबह सुबह बढ़िया स्नान ध्यान करिए, व्रत रखने का प्रयास करिए और माँ कामाख्या का कोई चित्र है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, माँ कामाख्या का चित्र आप स्थापित कर लीजिए। माँ कामाख्या का स्नान ध्यान पूजा धूप दीप नैवेद्य ये सारी चीज़ें आपको सूर्य डूबने से पहले ही कर लेनी चाहिए। यदि आप शाम के समय कर रहे हैं और सुबह कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए दीपावली की रात में भी यदि इनकी पूजा करनी है तो इनका जो स्नान ध्यान ये सारी चीज़ें हैं ये 6 बजे के पहले, यानी जब सूर्य अस्त ना हुआ हो अपने यहाँ, उस समय इनकी ये सारी पूजा विधि विधान आपको कर लेनी चाहिए। इसके बाद माँ कामाख्या के सामने सरसों के तेल का दीपक आपको जला लेना चाहिए और दीपक जलाने के बाद उनके सामने आपको आसन पर, शुद्ध आसन पर बैठ जाना चाहिए। रुद्राक्ष की माला यदि आपके पास उपलब्ध है तो अच्छी बात है, कमलगट्टे की माला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चंदन की माला का भी इस्तेमाल करते हैं और चंदन की माला अति उत्तम इनके मंत्र के, इस मंत्र के लिए विशेष मानी जाती है। आप अपने आसन पर बैठ जाइए, माला का भी पूजन कर लीजिए, उसको भी धूप दीप नैवेद्य सारी चीज़ें दिखाने के बाद आप चाहें तो आसन बंधन मंत्र, सुरक्षा मंत्रों का भी पहले पालन कर सकते हैं। जिनके पास तंत्र दीक्षा है ऐसे लोग किसी भी मंत्र का जाप करने से पहले जो तंत्र दीक्षा में मंत्र मिला होता है उस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करना अनिवार्य माना जाता है। तो आप पहले तंत्र दीक्षा वाले मंत्र की माला जाप कर लीजिए, उसके बाद इस मंत्र की माला शुरुआत करिए। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए इसकी 11 माला आपको जप करने की आवश्यकता होती है और 11 माला जप करने में आपका 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, किसी किसी को 6 घंटे भी लग सकते हैं। तो आप शाम के समय, हमने बताया 6 के पहले आप पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद अपने जप में बैठ जाइएगा तो 2-3 बजे रात तक आपका यह विधान संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आपको ये ध्यान देना है, अग्नि जला लेनी है। यदि वेदी है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, हवन कुंड है तो भी अच्छी बात है, नहीं तो आप खप्पर का प्रयोग कर सकते हैं इस मंत्र के हवन के लिए। हवन में संविदा के रूप में आप पलाश की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, आम की लकड़ी, बरगद की लकड़ी, तुलसी की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, अद्धा झारा यानी लठजीरा की लकड़ी, गिलोय की लकड़ी, ये सारी ये संविदा के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, इनमें से कोई एक संविदा भी है तो भी आपका कार्य चल जाता है। बढ़िया से खप्पर को प्रज्वलित कर लीजिए। खप्पर को भी नीचे स्नान ध्यान पूजा धूप दीप नैवेद्य सारी चीज़ें आप उसको अर्पण करने के बाद माँ कामाख्या का ध्यान करिए, प्रार्थना करिए कि माँ भगवती
भगवती इस मंत्र को हमने जपा है, पाठन किया है, सही है गलत है नहीं जानते, कलयुगी प्राणी हैं और कलयुग में हमें इतनी ज़्यादा बुद्धि भी नहीं है कि हम इन सब चीज़ों को समझ पाएँ। माँ भगवती इसमें यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसको क्षमा करें, लेकिन इन शब्दों में इतनी शक्ति दे दें, इतनी ऊर्जा भर दें कि इन शब्दों से जिसको हम झाड़ा लगा दें, जिसको हम फूंक लगा दें, जिसको जल पढ़ के पिला दें या स्वयं को भी झाड़ा लगा सकते हैं, उसमें तत्काल ही बुरी बाधाएं हमसे दूर हो जाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाएं, रोग दूर हो जाएं, तमाम प्रकार की ये व्याधियां समाप्त हो जाएं। इस तरह अपने शब्दों में देखिए, हर व्यक्ति के शब्द अपनी प्रार्थना करने के अलग अलग होते हैं। आप अपने शब्दों में माँ भगवती से, कामाख्या माता से प्रार्थना कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि माँ कामाख्या को सिंदूर अर्पण करना बहुत अनिवार्य है, तो पूजा की शुरुआत में ही माँ कामाख्या को पर्याप्त मात्रा में सिंदूर आप अर्पण करिएगा और प्रयास करिएगा कि उनका जो चित्र आप लाए हैं उस पर पूरे में आप सिंदूर अर्पण कर दीजिएगा, बहुत अच्छी बात रहेगी। हवन करने के बाद माँ से फिर प्रार्थना करिएगा, क्षमा याचना करिएगा और उनको प्रसाद अर्पण करिएगा। जो भी आपने नैवेद्य वगैरह बनाया हो, ये सारी चीज़ें आप उनको अर्पण करने के बाद नैवेद्य में इन्हें आप खीर भी अर्पण कर सकते हैं, मीठी वाली पूड़ियाँ भी अर्पण कर सकते हैं, नारियल, केला, सेव, जो भी आपके पास हो। ऐसा कोई इस मंत्र में विधान नहीं है कि क्या आपको अर्पण करना चाहिए, आप कुछ भी अर्पण कर सकते हैं। अपने आसन के नीचे दाहिने तरफ या बाएं तरफ एक कोने के नीचे जल छिड़क दीजिए। इस तरह की मुद्रा बनाइए, जल को टच करिए, अपने माथे पर लगा लीजिए। इसके बाद यह मंत्र आपका संपन्न हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ सावधानियां रखने की बात होती है। यदि आपने सुरक्षा कवच नहीं धारण किया है, आसन बंधन नहीं किया है, घेरा केलन नहीं किया है, तो कई बार इस मंत्र में हमें कुछ अजीब टाइप के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे हमारे आसपास कोई भटक रहा हो, हमको कोई थप्पड़ मार रहा हो या तरह तरह की उल्टी सीधी चीज़ें हमारे आसपास होने लगती हैं। इस मंत्र की साधना के लिए आपको एकांत की आवश्यकता होती है, तो ध्यान दीजिएगा, कोई एकांत स्थान का चुनाव करिएगा। आप घर में ही इस मंत्र की साधना करने वाले हैं तो घर में कोई ऐसा कमरा होना चाहिए जहाँ शोरगुल एक भी ना आए और आवागमन परिवार के सदस्यों का वहाँ बंद होना चाहिए जिस दिन आप साधना कर रहे हो। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। माँ कामाख्या के इस मंत्र की साधना करते समय यदि ये उल्टे सीधे लक्षण आते हैं तो भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यह मंत्र सुरक्षा के लिए होता है, बुरी शक्तियाँ भगाने के लिए होता है। तो स्वाभाविक है बुरी शक्तियाँ तो नहीं होंगी, माँ भगवती की ही आस हो सकती है, उनके गण हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको मन ही मन प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हम कलयुगी प्राणी हैं, आपके तेज को, आपकी ऊर्जा को, आपके एहसास को झेल नहीं सकते, तो माँ हमें इस तरह एहसास दिलाएं जिसको हम बर्दाश्त कर पाएँ। इस तरह अपनी प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। हवन संपन्न होने के बाद यह मंत्र आपको सिद्ध माना जाता है। कभी भी इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं और इस मंत्र को झाड़ा लगाने के लिए भी बहुत आसान विधि है। आप एक नींबू ले लीजिए, नींबू के 2 टुकड़े कर दीजिए। पहले तो सर्वप्रथम इसी मंत्र का पाठन करते हुए जमीन में या वहाँ अपनी अग्नि जला रखी तो अग्नि के ऊपर नींबू की आप धार दे दीजिए। नींबू का एक टुकड़ा ही धार में देना है, एक टुकड़ा आपके पास बचा होना चाहिए। एक टुकड़ा जो बचा हुआ है उस कटे हुए भाग पर बढ़िया से सिंदूर लगाकर पोत कर और माँ भगवती के नाम से वहीं अग्नि के बाजू में अर्पण कर दीजिए। इसके बाद अब आप झाड़ा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नीम की डंडी, अरंडी की डंडी, कालदंड, काली दंड, रुद्र दंड, इन सारी सामग्रियों से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। और नहीं तो हमारे पास देखिए वो पीछे सांगीन रखी होगी, ये सांगीन अति उत्तम होती है, माँ का अस्त्र माना जाता है। इस अस्त्र से यदि आप झाड़ा लगाते हैं तुरंत ही प्रभाव देखने को मिलता है। यदि किसी के यहाँ सांगीन होती है, चलती है तो अच्छी बात है, नहीं आप हमारे यहाँ से सांगीन को, अस्त्र को मंगवा भी सकते हैं। माँ भगवती के सामने खप्पर के पास आप देखेंगे सांगीन बहुत सारे अस्त्र लगे हुए हैं। इन अस्त्रों को आप हमारे यहाँ से मंगवा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप बनवा सकें तो आप बनवा भी लीजिएगा, तो इन अस्त्रों का प्रयोग करिए। इस अस्त्र से झाड़ा लगाने के लिए अस्त्र अपने हाथ में पकड़िए, माता के इस मंत्र का पाठन करिए 1 से 5 बार। अस्त्र को इस तरह आंख बंद करते हुए झाड़ा लगाइए। अपने मन में ऐसी भावना रखिए कि इसके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी भूत प्रेत शक्ति है, जो भी तंत्र शक्ति है, ये सारी शक्तियाँ इस सांगीन से टच हो रही हैं, छेद रही हैं, ये सांगीन उनको लग रही है। इस तरह मन में विचार करना है और इसको छोड़ के डर के सारी शक्तियाँ भाग रही हैं, ऐसा मन में एहसास बनाना जरूरी होता है।
क्योंकि झाड़ा हो चाहे किसी प्रकार का हो, सारी चीज़ें हमारे मानसिक तरंगों से ही कार्य करते हैं। मंत्र तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान देते हुए मंत्र का आप प्रयोग में सांगिन से झाड़ा लगाने के बाद जल के छींटा आप लगाएं, मंत्र पाठन करते हुए थोड़ा सा जल भी आप पान कराएं रोगी को। और इसके बाद थोड़ी सी गेहूं के आप दाने ले लीजिए, राई के दाने भी ले सकते हैं, उड़द के दाने भी ले सकते हैं। 11 प्रहार इस मंत्र का पाठन करते हुए उसके शरीर पे आपको लगाना ही लगाना है। इतना करने के बीच में भी सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई निकृष्ट बाधा होती है, मरी मशान की बाधा होती है, उसके घर के कुल देवी देवता बिगड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं सवारी आने की संभावना रहती है। यदि सवारी आती है तो आप विधान उससे पूछ सकते हैं, यदि बोल रही है तो। नहीं बोल रही है तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। थोड़ी सी उसके बाल काट लीजिए, एक ठो नाखून आप काट लीजिए। आप सावधानी से काटिएगा, क्योंकि जब सवारी होती है तो शरीर में हलचल होती है, तो कई बार चोटिल हो जाते हैं लोग। तो आज सावधानी से काट करके एक नींबू जो हमने आपको बताया था कि जिस पे आपने हमला सिंदूर आपको पकवाया था, वह माँ भगवती के पास ही रखा होगा। एक नींबू और आप काट लीजिए बीच से, और उसके अंदर ये बाल और नाखून रख दीजिए और मंत्र पाठन करते हुए, इसी मंत्र का पाठन करते हुए उसके ऊपर एक बढ़िया से धागा बांध लीजिए। और धागा बांधने के बाद उस नींबू को आप घर से बाहर दरवाजे के आसपास रखवा दीजिए। बस इतना ही आपको करना होता है। एक सुरक्षा कवच बनाइए, चाहे किसी भी इष्ट के मंत्र से आप सुरक्षा कवच बना सकते हैं। काली, चंडी, दुर्गा, हनुमान, नारसिंह, रुद्र भगवान, भैरव भगवान, किसी के नाम से भी सुरक्षा कवच आप बना सकते हैं। हमारे चैनल पर ऐसे मंत्र हैं जिसमें सुरक्षा कवच बनाने की विधियाँ पड़ी हुई हैं। तो उस विधि को देखते हुए आप सुरक्षा कवच बनाइए और रोगी को उस सुरक्षा कवच को आप पहना दीजिए। बस इसके बाद आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप समझ लीजिएगा कि रोगी सुरक्षित हो गया, उस पर दूसरी शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जा कभी भी परेशान नहीं कर सकती। आप चाहें तो उस घर का कीलन भी कर सकते हैं, तो कीलन मंत्र हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब जो सामग्री, जैसे होम हुआ, जिसमें आप होम लगा रहे थे, जिसके ऊपर धार दे रहे थे अग्नि, उस अग्नि को, बचे हुए नींबू को और जो आपने बाहर नींबू रखा है, इन सारी चीज़ों को समेट लीजिए और किसी बहते हुए नदी में, जलधारा में इन सारी चीज़ों को प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से जो भी बुरी शक्ति थी उसे नींबू के अंदर बंद कर वह जल में प्रवाहित हो जाएगी, दोबारा किसी और व्यक्ति को भी परेशान नहीं करेगी। छोटा सा नियम है, छोटा सा विधान है, कोई भी कर सकता है। लेकिन इमरजेंसी में आप अस्त्र का, सांगिन का प्रयोग करते हुए, सांग का प्रयोग करते हुए झाड़ा लगाएंगे। बाकी चीज़ें यदि नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, उतने में ही प्रेत बाधा भाग जाती है, समाप्त हो जाती है। अब राह चलते हुए भी ऐसा कोई आपको रोगी मिल जाता है जिसको प्रेत बाधा है, तो उस समय ये सारी क्रियाएं संभव नहीं है। तो आप जल के छींटे लगाकर उसका झाड़ा लगा सकते हैं, फिर उसे अपने पास बुलाकर या उसके घर जाकर उसका सारा विधान करते हुए उसका उतारा भी कर सकते हैं। उतारा करने के लिए माँ का श्रृंगार होना चाहिए, जो बाज़ार में आसानी से मिल जाता है पूजा पाठ की दुकानों में। उसे बांस की टोकनी, बांस की बनी हुई टोकनी, जो शादी ब्याह में टोकनी पूजा में इस्तेमाल करते हैं, ऐसी टोकनी आप मंगवा लीजिएगा। उसमें 7 ठो मीठी वाली पूड़ी, माता का श्रृंगार, चुनरी, नींबू और ये सारी चीज़ें, धूप दीप नैवेद्य, सारी चीज़ें भी उसके अंदर आप रख सकते हैं। और बढ़िया से आप उतारा करिएगा 7 बार इसी मंत्र का पाठन करते हुए, और उस उतारे को किसी एकांत जगह में आप छोड़ आइएगा। जैसे जंगल हो गया, एकांत जहाँ लोगों का आवागमन नहीं होता हो, ऐसी जगह आप छोड़ दीजिएगा। समझ लीजिए उसके ऊपर जो भी बुरी शक्तियाँ थी वो उतर कर उसमें बंद कर और चली जाती है। सभी को जय श्री राम। अधिक जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम में संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक नीचे है, क्योंकि बहुत जल्दी ही सुना है टेलीग्राम बंद होने वाला है, तो व्हाट्सएप की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी चैनल की, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत जल्दी ही उसमें हम ग्रुप की लिंक उपलब्ध करा देंगे, जिससे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। बाकी फ़ोन के लिए शाम के समय हमारा आजकल फ़ोन चालू होता है, तो आप शाम को कॉल कर सकते हैं।